हेलो दोस्तों। आज हम मिल रहे हैं डिस्कस करने के लिए कि अकाउंट्स के पेपर की तैयारी हम कैसे करें। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हैं या आईसीएसई बोर्ड के हैं या फिर किसी अदर स्टेट बोर्ड के हैं, आपके अकाउंट्स पेपर अभी होने वाले हैं। तो बहुत से बच्चों को डाउट एट दी एंड ये रहता है कि हम अकाउंट्स की तैयारी करें कैसे, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। तो आज हम यहाँ पर 11 पॉइंट्स के ज़रिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आप अकाउंट्स की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आपने देखी है, मैंने यहाँ पर लिखा है सेल्फ स्टडी। अब एग्ज़ाम को ज़्यादा समय बाकी नहीं है, तो ये जितना भी समय आपके पास बाकी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आप अब सेल्फ स्टडी करें। क्योंकि आप बाहर कितना भी पढ़ लें, कितनी भी क्लासेस क्यों ना अटेंड कर लें, जब तक किसी भी चीज़ को आप खुद नहीं पढ़ेंगे, आपको कॉन्फिडेंस उस पर नहीं आएगा। तो जब एग्ज़ाम को आपका लगभग 1 महीना बाकी हो, 15 से 20 दिन बाकी हो, तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी तो यही होती है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, खुद पढ़ाई करनी है। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट की भी आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हम बात यहाँ पर कर रहे हैं अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स में टोटल चैप्टर्स कितने हैं और हर एक चैप्टर का, यूनिट का या सेक्शन का वेटेज कितना है। लाइक अगर हम सीबीएसई की बात करें तो आपका 80 मार्क्स का फाइनल पेपर आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आप सबको पता है कि 10 नंबर एनपीओ के लिए है, 30 नंबर पार्टनरशिप फर्म के लिए, कंपनी अकाउंट्स के लिए 20 मार्क्स हैं और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए 20 मार्क्स हैं। और उसके बदले आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी चॉइस कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास 20 मार्क्स हैं। तो आपको पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि जो आपका सब्जेक्ट है और अकाउंट्स में जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें हर एक चैप्टर का वेटेज कितना है, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। दूसरी बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना। माइंड इट, आप अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, ये कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पर आपने सिर्फ बुक रीड की या बुक को गो थ्रू किया या बुक के पेजेस पलटे और आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गया। अकाउंट्स में आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पर है आपको अपने हाथों से क्वेश्चंस अकाउंट्स के सॉल्व करने होंगे। इस टाइम पर, क्योंकि अब एग्ज़ाम टाइम काफ़ी नज़दीक है, यहाँ पर या तो आपने ऑलरेडी कोई लिस्ट बनाकर रखी होगी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की, और अगर आपने कोई लिस्ट नहीं बनाई है तो हम मानेंगे कि ये आपका पहली बार रिवीजन है। अभी आपने साल भर सिर्फ क्लासेस अटेंड करी हैं और सिलेबस अपनी क्लासेस में कंप्लीट किया है। तो फर्स्ट टाइम रिवीजन में आपको क्या करना है, आपको स्पीड से रफ कॉपी में सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करनी है। और जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है और चैप्टर वाइज आपको स्कैनर भी सॉल्व करना है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर या मॉक टेस्ट पेपर या मॉडल क्वेश्चन पेपर जो भी आपका बोर्ड जारी करता है, आपको उसको भी साथ में सॉल्व करना है। इसमें आपको कोशिश करनी है कि सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, पर अगर ये करते समय आपको ये दिखाई देता है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हैं, बिल्कुल सेम हैं, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। जब आप पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे अपनी हाथों से, आपकी स्कूल की क्लासेस ख़त्म हो जाने के बाद या आपकी कोचिंग की क्लासेस ख़त्म हो जाने के बाद, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कुछ डाउट्स भी आएंगे। तो आप उस डाउट्स को तुरंत के तुरंत अपने टीचर के साथ क्लियर करते रहो। डाउट को होल्ड पे मत रखो, क्योंकि डाउट को होल्ड पे रखोगे तो आने वाले टॉपिक या कंसेप्ट या चैप्टर में आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो आपको सेल्फ स्टडी करना है। अकाउंट्स है तो सिर्फ हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करके ही अकाउंट्स की तैयारी की जा सकती है, पेजेस पलटने से अकाउंट्स की तैयारी नहीं होती है। और इसलिए बेस्ट होता है कि बुक में एग्ज़ाम टाइम के दौरान आप बुक के इलस्ट्रेशन ना सॉल्व करते हुए क्या सॉल्व करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें, अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करें जो आपके बुक में पीछे गिवन होते हैं। तो आपको रेगुलर रहना है प्रैक्टिस करने के लिए। नाउ जब आप फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कुछ क्वेश्चन को मार्क करके रखना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करते समय लगा कि ये अच्छे क्वेश्चंस हैं,
नॉर्मल क्वेश्चन से हटकर क्वेश्चंस हैं। और दूसरी बात, आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मार्क करके रखने चाहिए जो एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करता हो। लाइक आप एनपीओ पढ़ रहे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट पहला टॉपिक है, उसके सपोज टीएस ग्रेवाल की बुक में 3 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस गिवन है, तो आप कोशिश करें कोई ऐसे 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने की जिन 3 क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम करने से आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट का टॉपिक ख़त्म हो जाए। दैट इज़ जब नेक्स्ट टाइम आप सेकेंड रिवीजन कर रहे होंगे तब आपको रिसिप्ट और पेमेंट के 5 क्वेश्चन सॉल्व ना करने पड़े, सिर्फ वो 2 या 3 जो भी क्वेश्चन आपने सिलेक्ट किए हैं उससे आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट का टॉपिक कवर हो जाए। ऐसा आपको चैप्टर वाइज करना है और चैप्टर के अंदर में टॉपिक वाइज करना है। और इसी क्वेश्चंस के लिस्ट को मैं यहाँ पर लिस्ट ए कहता हूँ। लिस्ट ए है क्या? आपके फर्स्ट टाइम रिवीजन में आपने टॉपिक वाइज चैप्टर के अंदर में क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, लाइक रिसिप्ट एंड पेमेंट के 2 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए, इनकम एक्सपेंडिचर के 3 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए, बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के आपने 3 से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए। क्वेश्चंस के नंबर क्या होंगे ये तो आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। कोई स्टैंडर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हम यहाँ पर नहीं कह सकते, पर आपका फोकस ये होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस आप सिलेक्ट करें जो नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा अच्छा हो, जिसकी कवरेज टॉपिक की ज़्यादा हो। उन क्वेश्चंस को करने से आपका वो टॉपिक फिनिश हो जाता है। तो आपने लिस्ट ए बना ली। जब आप फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, थ्योरी पोर्शन को इग्नोर मत करो। अगर आप थ्योरी पोर्शन को इग्नोर करोगे और आप अकाउंट्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप नहीं कर पाओगे। थ्योरी पोर्शन में बुक में जो भी आपका थ्योरेटिकल नॉलेज है, जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन है पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या फ़र्क होते हैं, पार्टनरशिप डीड का अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाता है और वो एक्ट कौन कौन सी बातें आपसे बोलता है, ऐसी हर चैप्टर में आपका थ्योरी पोर्शन है। तो अगर आपको अकाउंट्स में 90+ स्कोर करना है, आपको 100 मार्क्स स्कोर करना है, तो आप थ्योरी पोर्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। और साथ में जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चन, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अलावा आपको जो बुक के पीछे एमसीक्यू या अदर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो सब भी सॉल्व करने चाहिए। फर्स्ट टाइम रिवीजन में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप 100% सिलेबस टारगेट कर रहे हैं। जब तक आप 100% सिलेबस टारगेट नहीं करेंगे, आप अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। तो आपका पहली प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि आप 100% सिलेबस कवर कर रहे हैं, आप कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ रहे हैं। इसके बाद फर्स्ट टाइम रिवीजन में ही हम ये सब बातें कर रहे हैं, आपको भरोसा होना चाहिए साल भर जो आपने नोट्स बनाए, जो आपने बुक यूज़ की या जो भी मटेरियल आपने गैदर किए, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले, एग्ज़ाम से 20-15 दिन पहले ऐसा मत करें कि आप अपनी बुक चेंज कर रहे हैं, नोट्स चेंज कर रहे हैं, मटेरियल चेंज कर रहे हैं। ऐसा होता है जनरली। दूसरे बच्चे जो आपके दोस्त होते हैं, दूसरी स्कूल या दूसरी टीचर के पास पढ़ते हैं, वो आपको नोट्स दिखाते हैं और आपको लगता है कि इस चैप्टर के लिए मैं इनके नोट्स भी फॉलो कर सकता हूँ। ऐसा मिस्टेक मेरे हिसाब से आपको नहीं करना चाहिए। साल भर जिस भी बुक से आपने पढ़ा है उससे आप यूज्ड टू हो जाते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं, और अगर आपने उसको भी 100% कवर कर लिया तो काफ़ी है। जैसे कि मैं टीएस ग्रेवाल से पढ़ाता हूँ क्लास 12th में, तो मेरा सिर्फ इतना मानना है कि बच्चे अगर टीएस ग्रेवाल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बुक के पीछे गिवन स्कैनर सॉल्व कर लेते हैं और सीबीएसई जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर देता है वो सॉल्व कर लेते हैं, तो इनफ है। इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद फर्स्ट टाइम रिवीजन में आप अगर थोड़े स्ट्रेस में हैं अकाउंट्स को लेकर, तो आप कोशिश ये करें कि जो छोटे चैप्टर्स हैं, जो इजी चैप्टर्स हैं और जिनकी वेटेज ज़्यादा है, आप उन चैप्टर से काम अपना चालू करें। जैसे कि एनपीओ एक छोटा चैप्टर है बहुत, और 10 मार्क्स की उसकी वेटेज है, तो आप प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी स्मॉल चैप्टर क्या है ये सब्जेक्टिव बात है, इजी चैप्टर क्या है ये एक सब्जेक्टिव बात है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब काम आपने अप टू पॉइंट 9 क्या किया, आपने फर्स्ट टाइम रिवीजन किया, आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, 100% कवरेज पे फोकस किया, बुक अपनी ही फॉलो करी, क्वेश्चंस की आपने लिस्ट बनाया,
आपने थ्योरी पोर्शन को भी पढ़ा और एमसीक्यू को भी सॉल्व किया। तो यहाँ तक आपने फर्स्ट टाइम रिवीजन कर लिया है और अब आपके पास एक लिस्ट प्रिपेयर हो चुकी है सारे चैप्टर्स की, जिसमें आपने कुछ क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं जो उन सारे चैप्टर्स के अंदर आने वाले सारे कंसेप्ट को कवर करते हैं। तो अब आप क्या करें, अब आप सेकंड रिवीजन अपना स्टार्ट कर दें और जब आप सेकंड रिवीजन कर रहे होंगे तो इस टाइम पे आप ओनली वही क्वेश्चन सॉल्व करें जो आपने लिस्ट ए बनाई थी। दैट इज़ अब रिसिप्ट पेमेंट के सिर्फ वो 2 क्वेश्चन ही आप सॉल्व करोगे, बाकी 3 क्वेश्चन जो बुक में है उसको आप इग्नोर करोगे क्योंकि आपके पास समय नहीं होगा, आपको अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं। और जब आप सेकेंड रिवीजन कर रहे हैं, आप लिस्ट ए के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सपोज मैंने रिसिप्ट और पेमेंट के 3 क्वेश्चन लिस्ट ए में सिलेक्ट किए थे, सेकेंड रिवीजन पे मुझे और सोचना चाहिए कि क्या मैं इस लिस्ट को छोटा कर सकता हूँ। लिस्ट ए को मुझे लिस्ट बी में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ कोशिश करनी है कि कुछ क्वेश्चंस मैं और कम कर दूं जो मुझे लगते हैं कि बहुत आसान है और जो दूसरे क्वेश्चन में कवर हो सकते हैं। तो सपोज मैंने लिस्ट बी में अब रिसिप्ट और पेमेंट के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन रखा और वो 1 क्वेश्चन ही मैंने इतना कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन रखा था कि सब कुछ कवर हो जा रहा था। लिस्ट बी आपको क्यों बनाना है, बिकॉज सपोज आपने बीएसटी का पेपर दिया और नेक्स्ट आपका अकाउंट्स का पेपर है 3 दिन बाद, ये 3 दिन आप क्या कर सकते हैं, ये 3 दिन आप जो हैं लिस्ट बी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि लिस्ट बी बनते समय आपके क्वेश्चंस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो आपके पास पूरा स्कोप रहेगा कि फिर से आप अकाउंट्स की तैयारी एग्ज़ाम डे से पहले हाथों से क्वेश्चन सॉल्व करके कर सकते हैं और यही सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, इवन 1 डे बिफोर एग्ज़ाम आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि 3 दिन बाद मेरा अकाउंट्स का पेपर है और मैं सिर्फ बुक के पेजेस पलटता हूँ तो काम नहीं बनेगा, अकाउंट्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो बेटर है फर्स्ट टाइम रिवीजन के साथ आप लिस्ट ए बनाएं और सेकेंड टाइम रिवीजन के साथ आप लिस्ट बी बनाएं और लिस्ट बी में क्वेश्चंस इतने कम रखें सो दैट जो आपको पीएल मिलता है एग्ज़ाम डेज के बीच में, जब आपको गैप मिलता है उस गैप में आप लिस्ट बी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ और साथ में आप यहाँ पर अपना जो थ्योरी पोर्शन है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लें। तो मेरे हिसाब से अगर आप इतनी स्ट्रेटजी और ये अप्रोच फॉलो करते हैं तो आप आराम से अकाउंट्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है जो भी आपको डाउट आता है फर्स्ट टाइम रिवीजन में लिस्ट ए बनाते समय, उसी समय अपने टीचर के साथ उन डाउट्स को आप क्लियर करें। ठीक है, तो उम्मीद है ये अप्रोच आपको हेल्प करेगी अगर आप इसको फॉलो करते हैं। मैंने 3 बातों को यहाँ बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है, सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस एंड 100% कवरेज। ये तीनों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एग्ज़ाम के आखिरी समय पे कहीं बाहर जाकर पढ़ने से बेहतर है आप खुद पहले पढ़ाई कर लें क्वेश्चंस, क्योंकि अकाउंट्स टॉपिक है तो आप प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि 100% कवरेज हो। 100% कवरेज होता है तो आप ऑलरेडी काफ़ी सेव हो जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी को आपकी अकाउंट्स प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।